अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4। ये बुक में हमें ऑप्शनल के तौर पे दे रखी है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये एक एपी दे रखा है, इसका पहला निगेटिव टर्म्स कौन सा होगा। देखो ये जो एपी है ना, 121, फिर 117, फिर 113, यानी डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब घटता जा रहा है तो कभी ना कभी जीरो के करीब पहुंचेगा, या ज़ीरो ना भी पहुँचे लेकिन निगेटिव तो पहुँचेगा, घटता चला जाएगा जब। तो ये कह रहा है कि जो पहला निगेटिव नंबर होगा वो कौन सा होगा। हिंट दे रखा है फाइंड एन फॉर ए एन लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं, पहले ए एन का हमने फार्मूला लिख लिया। ए क्या दे रखा है? 121 प्लस एन माइनस वन, और डी क्या दे रखा है? कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 121, यानी ये आएगा माइनस का 7 4 11 यानी 4। ठीक है, तो ए एन जो है ये आ जाएगा 121, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4n माइनस माइनस प्लस का 4। ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 125 माइनस 4n। अब हमसे कह रहा है कि निगेटिव टर्म हमें देखना है, तो इसका मतलब ए एन क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। निगेटिव का मतलब जीरो से छोटा होना, तो ए एन जो है वो लेस देन जीरो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि जीरो से छोटे तो बहुत सारे टर्म होंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये पहला ही टर्म होगा। तो यहाँ पे ए एन लेस देन जीरो, अभी देखो क्या आएगा, 125 माइनस 4n लेस देन ज़ीरो। इसको ले जाओ राइट साइड में, तो 125 लेस देन 4n, तो 125 4 से डिवाइड कर दो, लेस देन n। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 ज़ा 12, और यह आएगा 4 1 ज़ा 4, फिर पॉइंट 1 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 लेस देन n। तो अब समझो, देखो n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 31.25 से बड़ी, यानी अगर n की वैल्यू 31.23 से 25 से बड़ी होगी तो ए एन जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर n की वैल्यू इफ़ n इज इक्वल टू, मान लो इस तरह से 31, 30, 29 और 29, उसके बाद 28, इस तरह से अगर n की वैल्यू है तो ए एन जो है वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। अगर n की वैल्यू 31.25 से ज़्यादा, यानी 32, 33, 34, 35 इस तरह की है, तो ए एन जो है वो लेस देन ज़ीरो रहेगा। यानी n की वैल्यू इनमें से कुछ भी रखोगे तुम्हें ए एन जो है वो लेस देन ज़ीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है? 32, और यहाँ पे जो सबसे आखिरी टर्म है वो क्या है? 31, यानी 31th जो टर्म होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और 32nd टर्म जो है वो हमारा निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 32nd टर्म। तो वो क्या होगा? 32nd। अब यहाँ पे हमसे सिर्फ यही पूछा था और यही हमारा आंसर भी हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें कि भाई सचमुच होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे रख के देख लो। ए एन जो है वो हमें मिल गया 125 माइनस 4n, 32 रख लो, 125 माइनस 4 इंटू 32, 125, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 4 3 12, 120, 128, तो क्या आएगा? -3। ए एन क्या मिल गया? -3। और देख सकते हो कि ये निगेटिव है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पहला निगेटिव है, इससे पहले कोई निगेटिव नहीं था? तो एन की वैल्यू इससे जस्ट पहली वाली रख लो, यानी 31। तो ए 31 क्या होगा? 125 माइनस 4 इंटू 31, 125 माइनस 4, 4 3 ज़ा 12, 124, यानी 1 बचा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? 1 है, और ये -3। इसका मतलब क्या होगा? यही हमारा पहला निगेटिव टर्म हो जाएगा।